Hello students, welcome back to my YouTube channel that is RRR Academy of TGT PGT Mathematics। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज से मैं नई सीरीज शुरू कर रही हूँ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के साथ साथ में कि हम टॉप 20 क्वेश्चन हर चैप्टर के करेंगे, जिसमें से पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आए और वरना उससे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RRR Academy ऑफ TGT PGT मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ ईच चैप्टर, जिसमें से कि बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो जाते हैं। आप मैक्सिमम क्वेश्चन हर चैप्टर के निकाल लेते हो तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं आती। अगर क्वेश्चन डिफरेंट भी है तो फॉर्मूला सेम रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सीरीज होगी वो होगी टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें दो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं मोस्टली, कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और अल्फा बीटा रूट हो, तब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के। अल्फा बीटा इक्वल होगा सी बाई ए की। ओके, जब क्यूबिक में इक्वेशन आपको गिवन हो और उसके 3 रूट्स निकलेंगे अल्फा बीटा गामा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए के इक्वल, इनका प्रोडक्ट सी बाई ए के इक्वल, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए के इक्वल। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। कह रहे इफ द रूट ऑफ इक्वेशन आर इन जीपी देन द रूट्स आर। ओके, जीपी में गिवन है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट कितने होंगे, 3 रूट होंगे। तो पहला रूट मान लेते हैं ए बाई आर है, दूसरा ए है, तीसरा है ए आर। ये हमने क्यों माने हैं, क्योंकि आपको जब आपने अगर जीपी का चैप्टर पढ़ा होगा तो जब भी ऑड नंबर, जब 3 या फिर ऑड नंबर में आपके पास रूट होते हैं तो आप इस टाइप में मानते हैं। ठीक है, अब क्या गिवन है, जैसे मैंने अभी हमने क्यूबिक का फॉर्मूला देखा है ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखा है, तो इसमें हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए और इनका प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे इसको। तो ए ओवर आर प्लस ए आर किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई क्या है 14/8। ठीक है, ये हो जाएगा 7/4। ओके, उसके बाद में इन तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ए अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, सी बाई ए के। ठीक है, तो यहाँ पे सी बाई माइनस का डी बाई ए के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है पहले से ही, और यहाँ पे माइनस का 1/8 इक्वल टू 1/8। अब देखो यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, ए की क्यूब इक्वल टू 1/8। दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब ए की वैल्यू 1/2 आ गई, मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो ए कॉमन ले लिया, 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस में आर इक्वल टू 7/4। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। पुट करेंगे, इधर कितना जाएगा, पुट करेंगे यहाँ पे 1, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस आर ओवर आर प्लस में 7/4 इंटू में 2, ये कट गया। ठीक है, अब इसको लिखते हैं आर प्लस 1/r इक्वल टू 7/2 माइनस 1, आर प्लस 1 ओवर आर इक्वल टू ये हो गया 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2r प्लस 2 इक्वल टू 5r, तो ये हो जाएगा ये 2r स्क्वायर। ठीक है, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे। जब मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, प्लस का 4 आना चाहिए, और सम कितना आना चाहिए, माइनस का 5r आना चाहिए। तो 2r स्क्वायर माइनस में 4r माइनस में r प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। 2r r माइनस में 2 माइनस 1 r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज r की वैल्यू 1/2 कोमा 2। ठीक है, अब r की दो वैल्यूज आ गई। अब हम r की वो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे यहाँ से जिससे कि जो हमारी सीरीज है वो क्या बन जाए, जीपी में बन जाए। ठीक है, तो चेक करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 1/2 और r की वैल्यू आई है 1/2 2। लेट r इक्वल्स टू 2 लेते हैं। ठीक है, पहला जो टर्म होगी क्या होगी, a ओवर r, तो a ओवर r क्या होगी, 1/2 डिवाइडेड बाई में 2 इक्वल्स टू 1/4। दूसरी टर्म कितनी होगी, a इक्वल्स टू 1/2। तीसरी होगी ए आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू में 2 इक्वल्स टू 1। तो यह है 1/4 1/2 1। ठीक है, अब चेक करो क्या ये जीपी में बन रहा है, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, 1 ओवर 1/2 इक्वल आना चाहिए। ठीक है,
2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली इसमें मैच नहीं कर रही, वैसे तो नन ऑफ दीज हो सकता है, बट हम सेकंड वाली 1/2 से भी इसको चेक करेंगे, तो वहां से कितना आएगा चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट r इक्वल्स टू 2। ठीक है, r की वैल्यू जब मैंने 1/2 चूज की तो a ओवर r कितना आया, r a की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 1/2, ये आ गया 1/2, ये आ गई 1। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 और a r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म क्या है 1/2 1/4। ठीक है, ये जीपी में है, आप चेक कर लो, तो ये क्या आएगा यहाँ से फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ दिस देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये यहाँ पे स्क्वायर में दे रखा है, तो अल्फा बीटा इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा -b/a, और b की जगह क्या है यहाँ पे माइनस का a और a की जगह क्या है 1, तो ये हो गया इक्वल्स टू a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 2 अल्फा बीटा, इसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो फिर से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस का ए, और अल्फा बीटा क्या होगा c/a मतलब b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वैल्यू पूछी है, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर। ओके, अब इसको करेंगे अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाली है। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का a का होल स्क्वायर माइनस में 2b डिवाइडेड में इसका b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2b ओवर में b स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, अभी तक जो शुरू में मैंने मेथड लगाए थे बताए थे वही मेथड यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन इज गिवन एंड दिस इक्वेशन इज गिवन हैव ए कॉमन रूट, देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो मान लेते हैं लेट ए बी द कॉमन रूट। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉमन रूट क्या माना a, अब ये रूट है इसका और इसका, तो इन दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा, तो कर दे 2a स्क्वायर प्लस में 3a प्लस में 5 लैम्डा क्या आएगा 0 आएगा, और a स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में 3 लैम्डा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, रूट है तो इनको सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आती है। ठीक है, सोल्व किया, क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दें, इसको 2 से करेंगे, इसको 2 से, इसको 2 से, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा 2 दूनी 4 माइनस में a, और यहाँ पे 3 दूनी 6 और माइनस में लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस में a। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते ताकि हमारे पास a की वैल्यू निकल जाए, तो 2a स्क्वायर प्लस में 3a माइनस में 5a इक्वल टू 0, 2a स्क्वायर माइनस में 2a इक्वल टू 0, 2a कॉमन a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 0 या और a की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, जब a की वैल्यू 0 है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी वेन a इक्वल टू 0 लैम्डा इक्वल टू 0 वेन a इक्वल टू 1 लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। करते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा रूट हमें गिवन है, तो फिर वही सेम मेथड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा -3, और अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा -4। ठीक है, तो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू क्या होगी अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3, इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे -3 बाई -4 इक्वल टू 3/4, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो शुरू के मैंने 4 से जो 5 क्वेश्चन थे वो मैंने इजी रखे हैं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, फिर हम जो हार्डर जो कॉन्सेप्ट होगा उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है,
अब यहाँ तक के क्वेश्चन काफी इजी थे। अब जो थोड़े क्वेश्चन आएंगे थोड़े लेंथी होंगे, उनमें ट्रिक यूज करनी है आपको। तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, ठीक है। अब जब कोई भी अल्फा बीटा टू रूट्स होते हैं जैसे किसी भी इक्वेशन के, तो वो इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रूट क्या गिवन है, अल्फा इक्वल्स टू मानो साइन स्क्वायर 18 गिवन है और बीटा क्या गिवन है, कोस स्क्वायर 36, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, मीन साइन स्क्वायर 18 प्लस में कोस स्क्वायर 36 की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन 18 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है, √5 - 1/4, और कोस 36 की वैल्यू क्या होती है, इसको प्लस में कर देते हैं तो कोस 36 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे √5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे 5 + 1 माइनस में 2√5 + 5 + 1 + 2√5 बाई में यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 16, ये कटा ये कटा, ये कितने का 6 6 12/16, तो यहाँ पे 4 × 12 4 × 16, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, ठीक है। अब किसकी निकालेंगे, अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं अल्फा बीटा की, वो क्या होगा, √5 - 1/4 इंटू √5 + 1/4, ये क्या हो जाएगा 5 - 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4/16 और यहाँ हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, अब क्या करेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा क्या है यहाँ पे √5 - 1/4 का होल स्क्वायर और बीटा की वैल्यू क्या है √5 + 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना खुलेगा 5 + 1 - 2√5 और यहाँ पे ये होगा 5 + 1 + 2√5 बाई में 16 × 16, ठीक है। अब यहाँ पे 6 - 2√5 6 माइनस प्लस में 2√5, इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16/16 इंटू में 16 और आ जाएगा 1/16, इसका आंसर है अल्फा बीटा का आंसर। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/16 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 एक्स प्लस 1/16 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस में 4 16 एलसीएम 4×3 = 12 एक्स प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ ए कॉमा सी नॉट इक्वल्स टू 0, अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, देन वो इक्वेशन बताओ जो 1/अल्फा 1/बीटा उसके रूट हो। ऐसे जब कोई इक्वेशन आपको गिवन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, अल्फा बीटा उसके रूट गिवन है, ओके। अगर आपको 1/अल्फा 1/बीटा आपको उसको रूट निकलवाने हो उसको, तो आप क्या करोगे, एक्स को 1/x से चेंज कर दोगे, ठीक है। तो करते हैं इसमें a 1/x का होल स्क्वायर प्लस में b/x प्लस में c इक्वल्स टू 0, एलसीएम लेंगे a प्लस में bx प्लस में cx स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा cx स्क्वायर प्लस में bx प्लस में a इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई भी ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, और आर पे राइट एंगल है, ध्यान रखा करो कि किस पे राइट एंगल गिवन है, ठीक है, पी क्यू आर, आर पे क्या गिवन है राइट एंगल, ठीक है, ये बच गई। जब ये एंगल 90 का है तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा 90 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स का सम 180 होता है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा 90, ठीक है, पी प्लस में क्यू। अब क्या दे रखा है tan p/2 tan q/2 इसके रूट हैं, ठीक है, तब कौन सी कंडीशन इसमें ट्रू होगी, ठीक है। अब जब इसके रूट हैं तो tan p/2 प्लस में tan q/2 किसके इक्वल होगा -b/a, ओके। और tan p/2 डॉट tan
Q/2 किसके इक्वल होगा, C/A के। इतना ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, P प्लस Q के इसके इक्वल है 90 के। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो P/2 प्लस Q/2 किसके इक्वल आ गया, 45। दोनों साइड में 10 कर देती हूँ, 10 P/2 प्लस में Q/2 इक्वल्स में 10 45। 10 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1। अब इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ये कैसे ओपन होगा, यहाँ पे 10 P/2 प्लस में 10 Q/2, 1 माइनस में 10 P/2 10 Q/2 इक्वल्स में 1, ठीक है। ये क्या होगा, 10 P/2 प्लस में 10 Q/2 इक्वल्स में 1 माइनस में 10 P/2 डॉट 10 Q/2। ओके, 10 P/2 Q/2 की वैल्यू यहाँ से कितनी गिवन है, माइनस का B/A। पुट करेंगे माइनस का B/A में A, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, C/A। ये कंडीशन आ गई, ठीक है। एलसीएम लेके फिर सोल्व करते हैं। ओके, कितना है यहाँ पे, जिससे माइनस का B/A, इधर एलसीएम लेंगे A माइनस में C/A, ये कैंसिल। तो B किसके इक्वल आ गया, C-A के, दिस इंप्लाइज C किसके इक्वल आ गया, A प्लस B के। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 3P स्क्वायर इसके इक्वल गिवन है, 3Q स्क्वायर इसके इक्वल गिवन है, P और Q इक्वल नहीं है, ये कंडीशन भी ध्यान रखना। देन इक्वेशन जिसके रूट ये वाले होंगे, ठीक है। तो जैसे 3P स्क्वायर इक्वल्स टू 5P प्लस 2 गिवन है, इसको ऐसे कर लें 3P स्क्वायर माइनस 5P माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मीन्स P इसका एक रूट होगा, तो इसके P के रूट फाइंड आउट कर ले, P की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे इसके किसके 3 दूनी 6 आता है, तो इसको माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC इसके रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 प्लस माइनस 25 माइनस में 3 दूनी 6 चौक 24, ठीक है। ठीक है, बाई में 6, तो हो गया 5 प्लस माइनस में 49/6 और 5 प्लस माइनस में 7/6। जब ऐड करेंगे तो 12/6 इक्वल्स टू 2, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/6 इक्वल्स टू -1/3। तो P की वैल्यू 2 आ गई और कोमा -1/3 आ गई। सिमिलरली Q की वैल्यू भी कितनी 2 कोमा -1/3 आएगी, ठीक है। अब कंडीशन क्या गिवन है, P नॉट इक्वल्स टू Q। तो लेट हम चूज करते हैं, लेट P इक्वल्स टू 2 एंड Q इक्वल्स टू माइनस का 1/3। हमने चूज किया। अगर इससे आंसर नहीं निकले तो P की वैल्यू -1/3, Q की वैल्यू 2 चूज कर लेना, ठीक है। ये वैल्यू आई है। अब ये रूट है, ठीक है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे एक रूट है 3P माइनस में 2Q, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू में 2 माइनस में 2 इंटू -1/3, ये आ जाएगा 3 6 18 18 2 20/3, ठीक है। और एक है 3Q माइनस में 2P, इसकी वैल्यू आएगी 3 इंटू में -1/3 माइनस 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 5, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों रूट हैं, तो वो जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3P माइनस 2Q प्लस में 3Q माइनस 2P इंटू में एक्स प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट। ये वाली क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसकी जगह हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3P माइनस 2Q की वैल्यू मेरे पास में यहाँ से कितनी आई है 20/3, मैंने पुट की 20/3। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है इंटू में एक्स प्लस में इसका प्रोडक्ट 20/3 इंटू में माइनस में 5 इक्वल्स में 0, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 5/3 एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 100/3 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 100 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड हैज रूट दिस, देन आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -B/A, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा C/A। अगर ये वाले इसके रूट हैं तो 1 माइनस अल्फा ओवर अल्फा प्लस इंटू में प्रोडक्ट, क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकाल, तो आर को चूज करते हैं, इंटू 1 माइनस बीटा ओवर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी R/P,
ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम लिया अल्फा बीटा, प्रोडक्ट क्या बीटा माइनस बीटा अल्फा, सॉरी इनको प्रोडक्ट ऐसे करेंगे, नीचे क्या आएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू आर ओवर पी। अब यहाँ से 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो और इसके नीचे लिख दो इक्वल्स में आर ओवर पी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए। तो यहाँ पे पुट किया सी बाई ए, तो ये हो गया ए बाई सी माइनस में, इसकी वैल्यू आएगी माइनस में बी बाई ए डिवाइडेड बाई में सी बाई ए और ये हो जाएगा 1 इक्वल्स में आर ओवर पी। ये ए बाई सी, ये यहाँ से माइनस माइनस प्लस में ये हो जाएगा बी बाई सी प्लस में 1 इक्वल्स टू 0 आर ओवर पी। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई सी इक्वल्स टू आर ओवर पी। ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ अज्यूम के बेस पे इसका आंसर है। अगर पे की वैल्यू हम सी माने नॉट इक्वल्स टू 0, लेट p इक्वल्स टू सी नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज r इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा इसके रूट हैं, देन 1 ओवर अल्फा की 4 बीटा की 4 प्लस गामा की 1 ओवर गामा की 4 किसके इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ से 1 ओवर अल्फा की 4 प्लस 1 ओवर बीटा की 4 प्लस 1 ओवर गामा की 4, एलसीएम लेते हैं अल्फा की 4 बीटा की 4 गामा की 4, यहाँ पे क्या आएगा बीटा की 4 गामा की 4, यहाँ पे अल्फा की 4 गामा की 4, यहाँ पे आएगा अल्फा की 4 बीटा की पावर 4। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आएगा सी बाई में ए, ये डी बाई में ए 7 बाई 1 और माइनस का। ठीक है। और यहाँ से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी सी बाई ए और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है माइनस का 7। ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या गिवन है 0 गिवन है। तो यहाँ से यहाँ तो इससे माइनस का 7 ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, बट यहाँ पे 4 है तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है। क्या आ जाएगा इधर -7 का स्क्वायर और इधर सोल्व करेंगे क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस में 2 बीटा गामा गामा अल्फा प्लस में 2 गामा अल्फा अल्फा बीटा इक्वल्स टू 49। ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आउट हो, ये है अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, ये है बीटा गामा स्क्वायर अल्फा और ये है गामा अल्फा स्क्वायर बीटा। तो मैं अल्फा बीटा गामा सारा कॉमन ले लूँ और 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा बीटा प्लस यहाँ बचेगा गामा, यहाँ बचेगा अल्फा इक्वल्स टू 49 और ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे पुट कर देंगे 0। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाई, ये क्या इंप्लाई करेगा दिस इंप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49। ठीक है। हमें किस में निकालनी है 4 में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे फिर से स्क्वायर करेंगे, इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 की स्क्वायर। ओके। अब यहाँ फिर से सोल्व करते हैं इसको, फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा की 4 बीटा की 4 प्लस बीटा की 4 गामा की 4 प्लस गामा की 4 अल्फा की 4। ठीक है। प्लस में 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4 गामा स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बीटा स्क्वायर गामा की 4 अल्फा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 49 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अल्फा स्क्वायर और यहाँ से बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अल्फा की 4 बीटा की 4 प्लस में बीटा की 4 गामा की 4 प्लस में गामा की 4 अल्फा की 4 प्लस में 2
यहाँ ले लो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स में 49 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हमारे पास में क्या गिवन था, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी गिवन थी, 0 गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की तो स्क्वायर ही करा दोनों साइड, तो ये क्या आएगा 2 अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू कितनी थी, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू थी -7, तो ये हो जाएगा इधर जाके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ओके, अब पुट करेंगे, इसको मैं रफ कर रही हूँ एक बार, तो यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा की 4 बीटा की 4 प्लस में बीटा की 4 गामा की 4 प्लस में गामा की 4 अल्फा की 4, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी थी -7, तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आई में 14 इक्वल्स में 49 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 49 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू -7 का स्क्वायर इंटू में 14, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे, वे मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा फिर, तो मैं ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूँ, तो 49 का स्क्वायर माइनस में 2 माइनस का 7 का स्क्वायर इंटू में 14 डिवाइडेड बाय में यहाँ पे किसकी 4 है, माइनस में 7 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ से 7 स्क्वायर में 7 स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, ये क्या है 7 की पावर 4 और ये है 7 की क्यूब कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, तो कितना बचेगा, ये 749 यहाँ पे 7 बचेगा माइनस में 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 2 डिवाइडेड बाय में यहाँ है 7 की पावर 4, ये कट गया, यहाँ पे 7 माइनस में 4 बटे यहाँ पे कितना 7, तो ये हो गया 3 बटे में 7, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर ऑफ ए जीपी, ठीक है, ए बी सी किस में है, आर इन जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्या इंप्लाई करेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमें क्वाड्रेटिक रूट बताने हैं। ओके, तो मान लेते हैं लेट अल्फा कोमा बीटा बी द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या होगा, माइनस का बी बाई ए, और यहाँ पे माइनस बी क्या है, माइनस के 2 और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 लॉग में ई बी ओवर में लॉग में ई ए, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, सी बाई ए, सी क्या है लॉग ई सी ओवर में लॉग बेस ई ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 2 को ऊपर ले जा सकते हैं, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर में लॉग ई ए, ठीक है। अब यहाँ बी स्क्वायर की जगह क्या यूज करेंगे, ए सी, तो लॉग ई यहाँ पे ए सी ओवर में लॉग बेस में ई ए, ठीक है। इसको कैसे खोल सकते हैं, लॉग ई ए प्लस में लॉग ई सी ओवर में लॉग ई ए, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस में लॉग बेस में ई सी लॉग बेस में ई ए, ठीक है। ये क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब वो जो रूट होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लॉग ई सी बाय लॉग ए, और यहाँ पे 1 उनका सम होना चाहिए 1 प्लस लॉग सी बाय लॉग ए। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का सम क्या है, ये है -1 प्लस लॉग सी बाय ए, इन दोनों का सम, बट यहाँ पे हमें +1 चाहिए तो ये नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है ये नहीं होगा, यहाँ माइनस ये नहीं होगा। ये देखो इन दोनों का, अगर ये दोनों रूट है इनका सम क्या होगा, 1 प्लस लॉग सी बाय लॉग ए सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा log c बाय log a सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कर इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा हो जाएगा सी बाई ए, ठीक है। अगर अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच इसके रूट हैं देन रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट का रेशियो बताना है उनके स्क्वायर्स का, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच अगर इसके रूट है तो इन दोनों का सम क्या होगा, माइनस का क्यू बाई पी। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा प्लस एच इंटू बीटा प्लस एच का प्रोडक्ट हो जाएगा आर बाई पी। इतना आने के बाद में हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस एच, ये देखते हैं कि अल्फा प्लस एच माइनस में बीटा प्लस एच किसके इक्वल होता है, अल्फा माइनस में बीटा के इक्वल आएगा। एच से एच कैंसिल, अल्फा माइनस बीटा के इक्वल आया। मैं क्या करती हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करती हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयर करूँगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस एच माइनस में बीटा प्लस एच का होल स्क्वेयर इक्वल्स में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, माइनस में है। जब हम हमारे पास ऐसा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उसको अगर प्लस की फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab ऐसे लिखते हैं। तो इन दोनों को प्लस में चेंज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा प्लस एच इंटू बीटा प्लस एच। ठीक है, ए और बी की जगह क्या है, ये दोनों। इसको भी लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच की वैल्यू क्या है, माइनस का क्यू बाई पी। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस में 4। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर ओवर पी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर ओवर पी इक्वल में यहाँ पे कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस से स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस में 4। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, सी बाई ए, तो सी बाई ए यहाँ पे पुट किया। ठीक है, अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस में 4 आर पी ओवर में पी स्क्वायर इक्वस टू बी स्क्वायर माइनस में 4 ए सी ओवर में ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे ले आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का रेशियो बताना है हमें, तो इसको लिख सकते हैं बी सी इम्प्लाइज, इसको इसके नीचे लाएं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac क्यू स्क्वायर माइनस में 4rp इक्वल्स में ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो ये डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इनका रेशियो क्या आ गया, ए स्क्वायर और रेशियो पी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इफ द रूट ऑफ इक्वेशन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, अगर इसके रूट इस फॉर्म में है, देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ठीक है, इसमें हम क्या निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू गिवन है हमें के प्लस 1 बाई के और बीटा की वैल्यू गिवन है के प्लस 2 बाई के। ठीक है, तो पहले मैं एक बार अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालती हूँ, क्या आएगी, के प्लस 1 बाई के माइनस में के प्लस 2 बाई में के। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1 ओवर के प्लस 1। ठीक है, सोल्व आप करना है इसको। उसके बाद में यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे सी बाई ए और यहाँ पे लिखेंगे के प्लस 1 बाई के और यहाँ पे के प्लस 2 बाई के प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के प्लस 2 बाई के इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाई के, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब सम निकालेंगे, सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आने भी किस में चाहिए, बी ए और सी में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या करते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए तो ऐसे की ऐसे रखा प्लस में, बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू माइनस का ए अल्फा प्लस बीटा, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस में ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस में सी की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ से आएगी, सी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगी, ए अल्फा बीटा, दिस इम्प्लाइज सी इक्वल्स टू ए अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से ए अल्फा बीटा मैंने पुट की, ओके, का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर अंदर बचा 1 माइनस में अल्फा प्लस बीटा और यहाँ से अल्फा बीटा। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग करेंगे, यहाँ से 1 माइनस अल्फा बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा, 1 माइनस बीटा। ठीक है, तो ओपन करेंगे इसको यहाँ से,
क्या आएगा, ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और यहाँ अंदर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ से के प्लस 1 और बीटा की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस में के प्लस 1 ओवर में के, ये आ जाएगा के माइनस 1 ओवर में के आया माइनस का 1 बाई के। ठीक है, सेम मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी यहाँ से, सेम मैं यहाँ से निकालूंगी, ये मैं एक बार रफ कर रही हूँ इधर से। ठीक है, सेम मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, जो मेरे पास 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस का 1 बाई के, सेम मैं 1 माइनस बीटा की वैल्यू निकालूंगी, वो आएगी 1 ओवर के प्लस 1। यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, क्या इक्वल में किसके इक्वल आ रहा था, ये सारी जो वैल्यूज आ रही थी, ये आ रही थी अल्फा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल आ रही थी। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ से क्या पुट करेंगे, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 1 बाई के, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 1 ओवर के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 ओवर के स्क्वायर, के इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हमने स्टार्टिंग में सोल्व किया था तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई थी, 1 ओवर के प्लस में 1। अल्फा माइनस बीटा को और कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू डी ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस में 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर के प्लस में 1। इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। ठीक है, तो जब ये वाली वैल्यू आई है अल्फा माइनस बीटा के इक्वल, तो इसकी जगह मैं ये वाला पुट कर दूं, 1 ओवर के प्लस 1 की जगह क्या पुट करूंगी, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई में ए स्क्वायर, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, इसका हार्मोनिक मीन हमें बताना है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस में रूट 5 बाई में 5 प्लस रूट 2। मैंने माना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कोमा बीटा इसके क्या है, रूट हैं, तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 8 प्लस में 2 रूट 5 और 5 रूट 2। ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, अगर अल्फा बीटा रूट है तो 2 अल्फा बीटा ओवर में अल्फा प्लस बीटा, पुट करेंगे वैल्यू 2 इंटू में अल्फा बीटा की वैल्यू 8 प्लस 2 रूट 5 बाई में 5 प्लस रूट 2, और इसकी वैल्यू 4 प्लस में रूट 5 इंटू में 5 प्लस रूट 2। ये कैंसिल आउट, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 2 अंदर क्या बचा, 4 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई में 4 प्लस रूट 5, ये कैंसिल आउट, तो हार्मोनिक मीन किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो सब में सेम कॉमन फॉर्मूला लग रहा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। कह रहा है अल्फा प्लस रूट बीटा अल्फा माइनस रूट बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। ठीक है, और यहाँ से इसके रूट हमें बताने हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा रूट में प्लस अल्फा माइनस रूट बीटा, इन दोनों का सम क्या हो गया, माइनस में पी, मीन्स 2 अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस में पी। ओके, फिर क्या आई यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का रूट इंटू अल्फा माइनस रूट बीटा, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, क्यू के, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से 2 इक्वेशन आ गए मेरे पास में। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, ये आगे कह रहा है कि इसके रूट बताने, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इसके साथ, तो मान लेते हैं जो इसके रूट आएंगे, ठीक है, पी क्यू अल्फा बीटा पी क्यू आर रियल। ठीक है, तो इसके ए और बी मैं इसके रूट मान लेती हूँ, तो ए प्लस बी है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस में 4p ओवर में पी स्क्वायर माइनस में 4q इंटू में पी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस में 4q, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा अंदर इससे और इससे, ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, क्या है, माइनस का 4 ओवर पी, पी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, माइनस का 2 अल्फा, यहाँ से माइनस का 2 अल्फा यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 4 बाई माइनस का 2 अल्फा, यहाँ से क्या आएगा 2 ओवर में अल्फा। तो अब यहाँ से इनमें सब में ये देख लो, किन दोनों का सम करने के बाद में, किन टू रूट का सम करने के बाद में हमारे पास 2 और अल्फा आ रहा है, इन दोनों का सम करेंगे तो 2 रूट अल्फा आ रहा है, इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। इनका सम करेंगे 2 ओवर रूट अल्फा आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका सम भी 2 ओवर रूट अल्फा आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों का सम 2 ओवर अल्फा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज 31। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, जैसे अल्फा बीटा इसके रूट माने तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए, वो 2 e⁻² log में k-1 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 31 गिवन है। ये आएगा 2 की पावर में log ऑफ k स्क्वायर इक्वल्स टू 32, 1 को इधर ले जाएंगे, ये कटा यहाँ से 16 पे, e की पावर log k स्क्वायर इक्वल्स में 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर क्या आया, 4 का स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस में 4। तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 4 लेके चलेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ठीक है, अल्फा बीटा रूट है तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 1 प्लस में n स्क्वायर। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू में 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4। हमें क्या बताना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ से 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 1/2 इंटू में 2 और 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4, ये कैंसिल, इसको ओपन करेंगे, 1 प्लस एन की पावर 4 प्लस 2 एन स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में एन स्क्वायर माइनस एन की पावर 4, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3 देन क्या होगा। तो जैसे ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में ए स्क्वायर प्लस में a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 3 माइनस में a। अब ये स्क्वायर में है तो ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज 3 माइनस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा, a लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब रूट निकालेंगे इससे, इसके कैसे निकलेंगे, इसके रूट x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई में 2a, इससे रूट निकलेंगे। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस के 2a, तो 2a प्लस माइनस यहाँ क्या आएगा, b स्क्वायर, b क्या है 4a स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू a स्क्वायर प्लस a माइनस में 3। ठीक है, बाई में 2a। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस माइनस में 4a स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 12 बाई में 2। ठीक है, तो 2a प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3 माइनस में a बाई में 2, ये आ जाएगा a प्लस में 3 माइनस में a। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो रूट है वो क्या है, लेस देन 3 है। ठीक है, रूट किससे लेस देन है, 3 से है, यहाँ पे गिवन है, तो ये रूट आया, ये क्या है, लेस देन 3 है। ठीक है, सिंस रूट्स आर लेस देन 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस 3 माइनस a क्या आएगा, लेस देन 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा रूट में 3 माइनस ए लेस देन 3 माइनस ए, हो जाएगा 3 माइनस ए लेस देन 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस ए लेस देन 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस में 6 है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6 ग्रेटर देन 0। तब इसके यहाँ से फैक्टर क्या आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, a माइनस 2 और a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब जब इसको रियल लाइन पे आप देखोगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो किस पे ये 0 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से a लेस देन 2 पे और a ग्रेटर देन 3 पे होता है। ठीक है, बट यहाँ पे शुरू में जब हमने निकाला था a लेस देन इक्वल टू 3 था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a लेस देन 2। ठीक है, ये वाली नहीं हो सकती क्योंकि शुरू में जब हमने निकाला था a लेस देन इक्वल टू 3 निकाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज। अब ये इस टाइप की फॉर्म दे रखी है। ठीक है, जब इस टाइप की फॉर्म आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी हो, ठीक है, तो वहां पे जब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो वो किस पे होती है, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो जो पैराबोला बनता है वो अपवार्ड पैराबोला बनता है, और इसकी वर्टेक्स पे हमें क्या मिलती है, मिनिमम वैल्यू मिलती है, और वहां पे क्या होता है माइनस का b/2a। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो क्या है, x इक्वल्स टू b की वैल्यू है 1 और माइनस का साथ में बाई में 2 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो x इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू।
ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो एफ ऑफ यहाँ पे माइनस का 1/4 निकालेंगे, सॉरी इक्वेशन है यहाँ पे, तो इक्वेशन में निकालेंगे 2 इंटू माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 1/4 -1, इसको सोल्व करोगे तो ये माइनस का 9/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक मैंने टॉप 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कराए हैं। आई होप कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी ना आएंगे तो एक दो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे, हो सकता है उनकी स्टेटमेंट चेंज हो यहाँ पे। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।